हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शीर्ष नौकरशाहों के साथ डीरेगुलेशन और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक सचिव को अपनी प्रस्तुति के लिए केवल 3 मिनट का समय मिलेगा। असम में बाढ़ से 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और रेल सेवाएं बाधित है। अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना के दीदारगंज इलाके में खाद्य तेल के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की गई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। पूर्व संपादक एन रवि राजगोपाल के पासपोर्ट विवाद को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। एडिटर्स गिल्ड ने भी मामले की आलोचना की। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग पर विवाद। सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। भारतीय सेना अगले महीने पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को ऑपरेशनल करेगी, जिससे सेना की युद्ध क्षमता और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। असम में भारी बारिश से रेल सेवाएं प्रभावित हैं। भारी बारिश के कारण आर्ची पाथर और सीमेन झापरी के बीच रेल सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। भारत ने कराची आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने का विजन। सेशेल्स दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र को विकास और सहयोग का केंद्र बनाने की बात कही। भारत और सेशेल्स के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय रेलवे जुलाई से नई वैगन डिजाइन नीति लागू करेगी, जिससे माल ढुलाई और आधुनिक रेल ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादगी अपनाने की अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने विदेश यात्राएं टाली और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा। पश्चिम बंगाल में विधायक के बयान पर विवाद। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के कथित भड़काऊ बयान पर कार्रवाई की तैयारी है। उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान ओमान की बैठक। ईरान और ओमान ने पहली संयुक्त समिति की बैठक में स्टेट ऑफ हॉर्मस के भविष्य के प्रबंधन और सुरक्षा पर चर्चा की। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही दान गिनती में अनियमितताओं को लेकर ट्रस्ट को चिताया था और संबंधित कर्मचारी को हटाने की सिफारिश की थी। राम मंदिर दान गिनती पर एसबीआई की चेतावनी। राम मंदिर दान मामले में वकीलों का बड़ा फैसला। अयोध्या बार एसोसिएशन ने आरोपियों की पैरवी करने वाले वकीलों पर 5 लाख जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में एलओसी पार करने वाले 31 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया। यह इस महीने की तीसरी ऐसी घटना है। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर 1 के कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता सेक्शन का अंतिम CMRS सुरक्षा निरीक्षण पूरा हो गया है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। राम मंदिर दान गिनती में कथित अनियमितताएं को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही ट्रस्ट को गिनती करने वाले कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। वहीं अयोध्या बार एसोसिएशन ने आरोपियों की पैरवी करने वाले वकीलों पर 5 लाख जुर्माने की चेतावनी दी है।